मतलब एक भूत की तरह वो तैर रहा है। एक लड़के को ना शिप के अंदर से एक फेस नज़र आता है, मतलब उसका जैसे इतना बड़ी तेज़ी से गुजरने की किसी ना किसी का साया नज़र आता है, कोई भाग रहा है। ऐसा एक्सीडेंट होता है कि वो चेहरा समझ लें कि वो हर किसी को मारना शुरू कर देता है। उनके सामने एक ऐसा फेस आता है कि जो फेस के ऊपर एक नकाब होता है, वो चेहरा नज़र नहीं आता कि वो कौन है। तो इसी दौरान एक एक करके उसके सारे दोस्त ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सारे दोस्त जो हैं वो मर जाते हैं। तो जैसे ही वो मास्क उतारती है, वो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती। तो वो चेहरा कौन है? वो सेम वही लड़की का चेहरा। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, दिस इज़ मी हीरा साजिद और हमारे साथ हैं आज मेरे वालिद साहब साजिद नाम है इनका। सो आज ना ये आपको एक स्टोरी सुनाने जा रहे हैं जो कि बहुत ही हॉरर और थोड़ी क्रीपी स्केरी होने वाली है। सो इस स्टोरी को एंड तक ज़रूर देखिएगा एंड कमज़ोर दिल वाले थोड़ा दिल थाम के देखें इस स्टोरी को, थोड़ी ना हॉरर और स्कैरी होने वाली है। सो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, ठीक है। ठीक हो आप? अच्छा, तो आपने अब ये नया काम पकड़ लिया है हॉरर स्टोरीज़ का। जी, कौन देखते हैं ऐसे लोग जो हॉरर स्टोरीज सुनते हैं या देखते हैं? इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो देखते हैं हॉरर स्टोरीज, इसलिए काफ़ी ज़्यादा लोगों को हॉरर स्टोरीज बहुत अच्छी लगती हैं, इसलिए हमने न्यू सीरीज शुरू कर दी। अच्छा, आजकल वैसे बहुत सारे मैंने भी देखे यूट्यूब पर पॉडकास्ट जिसमें हॉरर स्टोरीज़ लोग सुनाते हैं डिफरेंट, जो मतलब कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंट जो किसी के साथ हुआ हो, ठीक है। और मोस्टली मैंने देखा है कि स्टोरीज़ ही होती हैं, ठीक है। और वो वाक़या शायद किसी ना किसी के साथ हुआ हो या ना हुआ हो, इस बारे में हम श्योर नहीं कह सकते, लेकिन लोग इस तरह की काफ़ी स्टोरीज़ बना रहे हैं। तो ठीक है, अगर आज आपने मुझे बुला ही लिया है, तो मुझे हाज़िर कर लिया है जिन्नात की स्टोरीज़ में, हॉरर स्टोरीज़ में, तो आज हम एक स्टोरी सुनाते हैं। और स्टोरी थोड़ी सी है इस बारे में कि एक लड़की की स्टोरी है बेसिकली। और वो लड़की जो है ना, वो सुबह सुबह उठती है, काफ़ी डरी सी उठती है, स्केरी। उसकी मतलब चेहरे पर जो उसके तासुरात होते हैं ना, वो काफ़ी डरे डरे होते हैं। अब स्टोरी बेसिकली यहाँ से शुरू हुई है, ठीक है। वो लड़की अपने घर से बाहर निकलती है, जाने लगती है, एकदम से अपने घर की खिड़की को देखती है, तो वो वहाँ से अंदर उसे कुछ दो लोग बड़ा ज़बरदस्त लड़ते हुए नज़र आते हैं। वो उनको देखती है, फिर वो सैड हो जाती है और डरे से अपने अंदाज में घर से बाहर चली जाती है। एकदम मतलब स्टोरी चेंज होती है यहाँ से एकदम, कि वो जनाब अपने कुछ दोस्तों के पास जाती है। दोस्त उसके एक पोर्ट पर, जहाँ पर काफ़ी सारी कश्तियाँ खड़ी होती हैं, वहाँ पर उसका इंतज़ार करते हैं। अच्छा, वहाँ पर दोस्त उसके खुश हैं, लेकिन वो लड़की अभी भी उसी मूड में है, सैड मूड में। अब पता नहीं उसके साथ क्या हुआ है, खैर हम आगे देखेंगे क्या हुआ है उसके साथ। और वो लड़की इतनी डरी हुई क्यों है, क्या वजह है, मतलब सो के उठी है, ठीक है। स्टोरी ये है, मतलब वो घर से निकल गई, उसके दोस्त मिले, दोस्त हैप्पी हैं, वो लड़की सैड है। अब वो इतनी सैड है कि वो उनको देखती है और वो उनके हंसते हुए चेहरे देखकर भी खुश नहीं होती। दोस्त उसके कहते हैं कि तुम लेट हो गई हो, चलो आओ, जल्दी आओ, हमें निकलना है, हमें चलना है। अच्छा, वो अब वहाँ से निकल पड़ते हैं। एक छोटा सा शिप होता है, उसमें बैठते हैं और वो समंदर में निकल जाते हैं। जैसे वो समंदर में जाते हैं तो मतलब फिर अगेन वो सब हैप्पी मोड में होते हैं। लड़की उस शिप में बैठकर भी सैड और इधर उधर देख रही होती है। उनमें से एक लड़की उसे आकर मनाती है, बोलती है कि तुम क्यों सैड हो, क्या वजह है, क्या हुआ। बट वो फिर भी उसी तरह से, मतलब एक सैड सी फीलिंग और एक सैड सा रिएक्ट देती है। तो एकदम से उसका एक दोस्त उन सबको चौंका देता है और वो दूर खड़ी हुई एक शिप को इशारा करता है और वो कहता है कि इतना बड़ा शिप। तो वो उनको देखने में लगता है कि शायद शिप जो है वो
समंदर पर जैसे मतलब एक भूत की तरह वो तैर रहा है। मतलब एक शिप जब चल रहा होता है ना तो उसकी कुछ और उसके समझ लें कि उसकी उसकी शक्ल और तरह की होती है, बट वो शिप ऐसे लग रहा है जैसे जस्ट खड़ा हुआ है एक जगह पर। तो वो अपनी कश्ती को उसके पास लेकर जाते हैं, तो वो थोड़ा सा जब करीब देखते हैं तो दूर से एक लड़के को ना शिप के अंदर से एक फेस नज़र आता है, मतलब उसका जैसे इतना टॉप पर उसको फेस एक नज़र आता है। आप डरे ना, बहरहाल सुनते जाएं। उसको फेस नज़र आता है तो वो इशारा करके कहता है कि लगता है शिप में कोई है। तो वो जैसे ही वो इस तरह इशारा करता है ना तो वो फेस भी यानी कि वो गायब हो जाता है, वहाँ पर गायब हो जाता है। अब वो पास जाते हैं और शिप में सवार हो जाते हैं, यानी किसी तरह से उस शिप में एंटर होते हैं। सबसे टॉप पर जाते हैं, वो देखते हैं इधर उधर, उन्हें कोई नज़र नहीं आता। वो एक चेहरा जो नज़र आया था अब वो भी नज़र नहीं आ रहा। तो शिप काफ़ी एक हॉरर सी सिचुएशन में उनको नज़र आ रहा होता है, बिल्कुल खाली, कोई उन्हें और बंदा नज़र नहीं आ रहा। वो इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, आगे पीछे इधर उधर, मतलब एकदम से वो ना शिप का समझ लें आधा राउंड कर लेते हैं। उन्हें कोई वहाँ पर शख्स नहीं मिलता। अब एक जगह होती है जहाँ पर वो गुज़र रहे होते हैं, ठीक है। अब उस जगह पर क्या होता है कि वो जब ऐसे गुज़र रहे होते हैं तो वो जो लड़की जिसके बारे में हम जिक्र कर रहे थे, वो बड़ी सैड है, बड़ी उसकी एक मतलब चेहरे पर काफ़ी डर सा था जो। अब वो लड़की भी उन सब के साथ होती है, तो वो एकदम से ज़मीन पर देखती है तो उसके एक दोस्त को ना वो कुछ कीज़ पड़ी नज़र आते हैं। वो कीज़ उठाता है तो वो कहता है लगता है ये मतलब इस शिप में किसी रूम की कीज़ हो सकती हैं। लेकिन वो लड़की एकदम से चौंक कर कीज़ पकड़ती है और वो कहती है कि ये कीज़ तो मेरी हैं, मेरे घर की हैं। तो वो अब हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि तुम अभी हमारे साथ यहाँ पर पहुँची हो और तुम्हारी दोस्त भी हो, तो हमें तो कभी नहीं याद कि तुमने पहले कभी शिप का जिक्र किया हो, आप यहाँ पर आई हो या नहीं। ये चाबियाँ आपकी कैसे हो सकती हैं? तो वो कहती मेरा यकीन करें ये चाबियाँ मेरी हैं। अब वो वहाँ पर एक सबके चेहरों पर ना जो खुशी और एक अजीब सा फीलिंग थी, तो वो भी थोड़ा सा चौंक जाते हैं कि यार ये क्या बात हो गई। खैर वो थोड़ा और चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। उन्हें वहाँ पर बड़ी तेज़ी से गुजरने की किसी ना किसी का साया नज़र आता है, कोई भाग रहा है। वो पीछे भागते हैं एकदम से। तो वो कहते हैं कि शिप पर कोई है, लेकिन शायद वो हमसे मजाक कर रहा है। तो हम ऐसा करते हैं, हम अलग अलग हो जाते हैं और एक पॉइंट डिसाइड कर लेते हैं जहाँ पर हम वापस आ जाएंगे। अगर हमें कोई मिलता है तो हम उसको ढूंढ के तो देन हम एक जगह पर इकट्ठे हो जाएंगे और देखते हैं कि क्या माजरा है इस शिप के साथ, आखिर क्या सीन है। तो जब वो जैसे अलहदा होते हैं तो वो हर कोई अपने तौर पर ढूंढ रहा होता है। अब वो जो एक चेहरा जो शिप के ऊपर भी नज़र आया, आपको शुरू में मैंने बताया, वही चेहरा अंदर भी भाग रहा होता है। तो कुछ ऐसा एक्सीडेंट होता है कि वो चेहरा समझ लें कि वो हर किसी को मारना शुरू कर देता है। अब वो जो उसके जो 2-4 दोस्त होते हैं जो उसके साथ आते हैं लड़की के साथ, एक एक करके वो मरना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। एक मरा, उसको दूसरे को उसका पता चला। अब वो छुप बच रहा है, जान बचाने के लिए भाग रहा है इधर उधर, और वो देख रहा है कि ये कौन कर रहा है। अब उनके माइंड में कहीं ना कहीं ये बात भी आती है कि वो हमारी दोस्त जो हमारे साथ यहाँ पर आई है, जो बड़ी सैड है, जो एक बड़ा ही एक उसने आते ही यहाँ पर कुछ अजीबोगरीब बातें भी बताई कि ये चाबियाँ मेरी हैं वगैरह वगैरह। तो वो कहते हैं कि शायद ये वो कर रही है, वो जानबूझकर हमें यहाँ पर जो है वो ट्रैप करके किसी तरीके से हमें मार रही है। तो बट वो खैर भागते हैं। एक उनके सामने एक ऐसा फेस आता है कि जो फेस के ऊपर एक नकाब होता है, वो चेहरा नज़र नहीं आता कि वो कौन है। अब इस स्टोरी में समझ लें एक पॉइंट आएगा कि आप हैरान हो जाएंगे कि जब आप सुनेंगे कि आखिर सीन क्या चल रहा है। तो अब सीन सुनते जाएं बस। अब वो लड़की जनाब वो भी ऐसे ही ढूंढ रही होती है कि कौन है जो मेरे दोस्तों को मार रहा है। वो परेशान भी है, उसके दोस्त उस पर शक भी कर रहे हैं। तो वो इस सिचुएशन में काफ़ी बेचारी और ज़्यादा सैड, और उसको थोड़ा डर भी और लगना शुरू हो जाता है। तो इसी दौरान एक एक करके उसके सारे दोस्त ऑलमोस्ट सारे दोस्त जो हैं वो मर जाते हैं। वो चेहरा जो होता है वो एक एक करके सबको मार देता है। अब
उस चेहरे का सामना होता है उस लड़की के साथ। बाय द वे इस लड़की का नाम मुझे याद नहीं है, बट नाम को चलें हम छोड़ देते हैं, फ़िलहाल स्टोरी पर फोकस करते हैं। तो वो चेहरा जो होता है ना, एकदम से उस लड़की के सामने आता है। तो वो लड़की के सामने आता है तो वो कुछ हाथापाई में कह लें या जैसे भी करके वो लड़की जो है उसको पकड़ती है, उस चेहरे को पकड़ती है, उसको किसी तरह से अपना उसका मास्क उतारने की कोशिश करती है, नहीं उतरता, लड़ते झगड़ते। वो उस चेहरे के सर पे कोई चीज़ एक ऐसी हल्की सी मारती है जिससे वो थोड़ा सा मतलब गिर जाती है, वो जो चेहरा नकाब वाला होता है वो गिर जाता है, और फिर वो उसके पास जाके वो मास्क उतारती है। तो जैसे ही वो मास्क उतारती है वो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो उस चेहरे को देख रही होती है और वो जस्ट मतलब एक ऐसा शॉक होती है एकदम से कि उसके लिए ऐसा वो शॉकिंग मोमेंट होता है कि वो वहीं पर मतलब अभी बस स्टैटिक है एक ही जगह पर, उसको देखी जा रही। तो जैसे ही वो चेहरा नज़र आता है, अब हमें लेके वो चेहरा नज़र आया आपको, तो वो चेहरा कौन है? वो सेम वही लड़की का चेहरा, मतलब वो उसकी डुप्लीकेट, सेम वही चेहरा उसका डुप्लीकेट। अब वो अपने ऐसे लग रहा होता है कि वो समझती है कि मेरे सामने आईना है, मैं ख़ुद को देख रही हूँ। लेकिन इस दौरान फिर समझ लें एक दोबारा एक मैच शुरू होता है, लड़ाई वाला। और उस लड़ाई में करते करते क्या होता है कि वो लड़की जो शुरू से सैड थी, शिप पर आई अपने दोस्तों के साथ, वो लड़की इस लड़ाई में मर जाती है। अब आप हैरान होंगे कि ये कैसी मूवी है जिसमें दोस्त भी मर गए, और जो लड़की जो एक मेन कैरेक्टर था मूवी का वो भी मर गई, तो पीछे बचा क्या मूवी में देखने के लिए है क्या। लेकिन स्टोरी अभी आप सुनते जाएं और आपको पता चलेगा कि आगे क्या होने वाला है। अब जैसे ही वो लड़की बेचारी मरती है तो वो चेहरा जिसके ऊपर मास्क होता है और वो लड़की का सेम चेहरा है, वो उस लड़की को उसको उठा के किसी तरह से ऊपर ले जाकर शिप पर और उसे समंदर में फेंक देता है, समंदर में फेंक देती है। यानी अपनी ही सेम डुप्लीकेट बॉडी को वो समंदर में फेंक देती है। अब वो खुद बच गई है। बाय द वे इससे पहले वो उसके कुछ कपड़े वगैरह एक्सचेंज कर लेती है और उसी के कपड़े पहन लेती है सेम, ठीक है। तो अपने कपड़े उसे पहना के किसी तरह से वो समंदर में उसे फेंक देती है। अच्छा, अब जैसे ही वो अपनी ही बॉडी को समंदर में फेंकती है तो वो तो मर गई, ठीक है। अब वो यानी खुद बन के वही वाली लड़की तो वो वहाँ शिप से निकलती है, छोटी कश्ती में बैठती है और अपने घर चली जाती है। अब घर पहुँचती है, अब उसे कैसे पता कि मेरा घर कौन सा है, लेकिन खैर वो पहुँचती है, घर पहुँचती है, घर जाके सो जाती है। सो गई, सुबह उठी, सुबह उठ के एक सैड सी फीलिंग में वो उठी, उठ के घर से बाहर आती है। घर से बाहर निकल कर अपने घर की खिड़की से देखती है, अंदर दो लोग लड़ रहे होते हैं। तो वही सैड फीलिंग में फिर से शुरू हो जाती है, वही सेम स्टोरी, वही चीज़ें फिर रिपीट होना शुरू हो जाती हैं। तो वो बेसिकली क्या है कि वो लड़की अपनी लाइफ के एक लूप में फंसी होती है। लूप हम कहते हैं कि कोई चीज़ यहाँ से शुरू हुई, ऐसे घूमी और फिर वो वहीं पर आके दोबारा से शुरू हो जाएगी, दोबारा से शुरू हो जाएगी। तो वो एक लूप में फंसी हुई थी जो कि फिर से दोबारा शुरू हो गया। अब इसमें जो एक कमाल की चीज़ है, जो एंड है इस मूवी का, समझ लें इसका, इस स्टोरी का समझ लें कि वो ये है कि वो जब अपने घर से निकलती है तो वो पहले तो मैंने बताया कि वो डायरेक्टली शिप पर चली जाती है दोस्तों के साथ। लेकिन यहाँ से जब वो निकलती है गाड़ी पर जा रही होती तो एकदम से उसकी गाड़ी के फ्रंट शीशे पर एक कोई परिंदा आके लगता है। यानी उसका एक छोटा सा एक्सीडेंट होता है कि परिंदा आके लगता है, वो ब्रेक लगाती है तो वो गाड़ी से बाहर निकल कर आगे देखती है कि एक परिंदा जो है वो सड़क पे मर गया है। तो वो कहती है कि अब सड़क के ऊपर पड़ा रहेगा, तो वो परिंदे को उठाती है और वो रोड से थोड़ा साइड पर जब फेंकने जाती है तो वो देखती है कि वहाँ पर पता नहीं कितने परिंदे उसी तरह मरे पड़े हुए हैं। यानी वो इस लूप में इतना ज़्यादा फंस चुकी थी कि वो अगेन दोबारा
दोबारा दोबारा दोबारा पता नहीं कितनी दफ़ा वो इसी सिचुएशन से गुज़र चुकी है कि वहाँ पर इतने परिंदे मरे पड़े हैं, वो अपने घर में रोज़ाना वही लड़ाई देखती है, वही सैड फीलिंग, वही। तो वो क्या है कि वो बेचारी के साथ इतनी दफ़ा हो जाता है कि वो अपने आप में वो फिर सैड रहना शुरू कर देती है कि ये मेरे साथ हो रहा है, ये मेरे साथ हो ख़त्म ही नहीं हो रहा। तो इस तरह से वो लड़की एक लूप में फंसी होती है। तो आई होप कि आपके व्यूवर्स को ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगी होगी तो फिर हम दोबारा भी सुनाएंगे उन्हें, और इससे भी अच्छी अच्छी स्टोरीज सुनाएंगे। आई होप आप लोगों को ये स्टोरी बहुत ही ज़्यादा हॉरर और स्केरी लगी होगी। मुझे तो स्टोरी सुन के बहुत ही ज़्यादा मतलब एकदम से मेरा दिमाग हिल चुका है और शायद आज रात मुझे नींद भी नहीं आएगी। सो आप लोगों को अगर ये स्टोरी अच्छी लगी हो, हॉरर लगी हो, स्केरी क्रीपी लगी हो, तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। एंड आपको हमारे जो गेस्ट हैं वो अच्छे लगे हों तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और हमें बताइएगा कि हम आप लोगों के लिए और कौन सी क्रीपी स्टोरीज लेकर आएँ। और तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।